हत्याकांड, जगदीश हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर के हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा, उनको फांसी की सजा हो। अब ये जो दोनों मुद्दे हैं वो सरकार के संरक्षण में हो रही है, चाहे वो हाकम सिंह जैसे लोग जो बच्चों से, मेहनत करने वाले बच्चों का हक मारने का काम कर रहे हैं और 20-20, 15-15 लाख रुपए में नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, ये और जो इस प्रकार के अकृत्य जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये सभी लोग सत्ता के नशे में चूर होकर के कर रहे हैं और सत्ता कहीं न कहीं इनको संरक्षण देने का काम कर रही है। अब भाई साहब, अब तो न्याय व्यवस्था के पास है मामला। अब जैसा भी उसके साथ न्याय होगा, उसने गलती की है तो उसको सजा मिले, गलती नहीं की है तो वो अपना भी निर्दोष साबित हो जाएगा। नहीं, परिवार क्या कहता है? परिवार क्या कहता है कि कैसा था पुलकित लारिया का? नहीं, उसका व्यवहार ठीक था अपनी जगह, लेकिन अब तो न्याय प्रणाली पर ही विश्वास। सारी वार्ता जो है वो केस के बराबर हुई है, बच्ची से रिलेटेड हुई है, तो ज़रूरी है कि इस समय पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं बच्चे के, उनको एक उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनको बताया जाए। सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, पिछड़े इलाके के लोग हैं, उनको ये भी बताना है कि कानून में क्या प्रोविज़न है जिसको वो आगे लेके बच्ची के लिए लड़ सकते हैं। तो मेनली उसी पे सारी चर्चा हुई है और हम तैयार हैं पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ लड़ने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। एक निर्भया का केस हुआ था, एक अंकिता का केस होना चाहिए, एक रसाना में आसिफा का केस हुआ था। तो जिस तरह से निर्भया के केस को लड़के हिम्मत दिखा के पूरे देश का कानून बदला था, आज की डेट में मुझे लगता है उसी तरह से ये अंकिता मर्डर केस भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्योंकि बच्ची का बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है वो सिर्फ नारे देते हैं, उनके उस नारे को पूरा करने की हिम्मत कांग्रेस में है। और आज हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो ये बताने के लिए आए हैं कि बेटियों के साथ खड़े हैं और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। जो इसमें दोषी है, हम इतना लड़ेंगे कि वो जो दोषी है उनको फांसी की सजा पहुंच सके, और वो सब कानून के पूरे दायरे में होगा, और वो कानूनन जितनी हेल्प करनी होगी परिवार को, उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, सबूत खराब हुए हैं, वही तो हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है। जैसे मेरे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि न्यायालय जाने की जरूरत है, ये प्रश्न तो आपको करना चाहिए था। इस प्रश्न पे तो पूरा उत्तराखंड आज जुट जाना चाहिए था। क्यों सबूत खराब किया जा रहा है? अगर सबूत कोई खराब कर रहा है तो वो यही कर रहे हैं। क्यों सबूत कर रहे हैं? ताकि दोषी जो है वो बरी हो जाए, एक वीक चार्जशीट जो है वो फाइल हो जाए, ताकि दोषियों को आगे उनको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बहुत छोटी नहीं है भाई साहब, ये चीजें बहुत बारीक है और बहुत गंभीर है। मुझे लगता है ये देवभूमि, जो उत्तराखंड एक देवभूमि है, इस देवभूमि के हर एक इंसान को जाके आज इस घर के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और इंसाफ की मांग करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर इस घर में हुआ है, कल मेरे घर में होगा, कल आपके घर में होगा, कल हर घर में। हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर किसी पार्टी के रूप में न होकर इस परिवार के हितैषी के रूप में हम सब यहाँ आए हैं। हम जब पहली बार आए थे, भाई मनोज रावत जी, मैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, हम पहली बार जब यहाँ पर आए थे, उस दिन परिवार की स्थिति कुछ बात करने लायक नहीं थी। इस गंभीर और इस भयानक दुख के चलते हमने भी बहुत अधिक कुरेदना उचित नहीं समझा। लेकिन अब जबकि कुछ समय बीत गया और हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो विवेचना होनी है उसके लिए तैयारियां चल रही होंगी, सरकार और पुलिस उसके लिए तैयारियां कर रही होगी, सबूत जुटाने का काम कर रही है। लेकिन सबूत जुटाने में जो लेट लतीफ़ी हुई, अपराधियों के करीबी रिश्तेदारों को भागने के मौके मिले और तथाकथित वीआईपी के नाम का गोल पोस्ट शिफ्ट होकर किसी अन्य व्यक्ति की तरफ चला गया, तो हमें ये प्रतीत होता है कि सरकार जांच को प्रभावित कर रही है। इसलिए जो ये रिपोर्ट बननी है, जिसने कि कोर्ट में हाजिर होना है और उस पर फिर फैसला होना है, ये रिपोर्ट कमज़ोर रिपोर्ट न बने, इसलिए ये आवश्यक है कि माननीय न्यायालय के देखरेख में हमारे कोई वकील जो ऐसे बिंदु हैं कि जिन पर कि प्रश्न किया जाना चाहिए, उनको समय रहते हुए प्रश्न करें और विवेचना में उन प्रश्नों को शामिल करें। जैसे भविष्य में कोई किसी के साथ जो है, आपने तो खोई देवी बेटी, सबसे बड़ा दोषी हुआ है भाई साहब पुलकित लारिया के पिताजी। मैं पिछले जान दोनों को, मैं जब आयुर्वेदिक मिनिस्टर बना बीजेपी गवर्नमेंट में, वो जो बीआईएमएस में नकल करके किसी को क्या दुर्घटना होगी। बच्ची थी भाई साहब ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत 90%।
एक तरफ करे लड़की एक तरफ आबादी बात एटीट्यूड वाले वो अपने को कुछ समझता नहीं था। बेटा क्या अवैध निर्माण वो लड़की जिस कमरे में रहती थी वही था, वो तथ्य छुपाने के लिए होटल वालों ने ही ये षड्यंत्र रचा। वहाँ पर पता चला कि कोई विधायक भी वहाँ पर, उसका मतलब ये किसी तरह की घटना नहीं थी कि सामने आ गई। वहाँ पता लग रहा है कि एक लड़का नदी में कूद गया, पुलिस को बयान दे रही है, उनके माँ बाप को बयान दे रही है। अभी तो हमें उसकी जानकारी हमको है क्या है, लेकिन ये दुखद घटना है। अंकिता भंडारी वाला जो केस है ये दुखद घटना है, ना किसी बच्चों के साथ में उस तरह का।